राम राम मेरे प्यारे दोस्तों। चालो जी फिर से एकदम नई क्लास में तय स्वागत से थारा। और यो क्लास है क्विक लर्न जीके की, जहां पढ़ाई से मस्त और सवाल से एकदम धांसू। आज हम करने वाले हैं 25 जरूरी सवाल। बिल्कुल मिलेंगे हरियाणा जीके तय लेके इतिहास, कंप्यूटर, विज्ञान और राजनीति तक। हाँ जी, अब ध्यान से सुनना, बीच में कोई भी चुपचाप जवाब ना बताना। सब नए मौका मिलेगा सोचन का, ठीक से ना। और मैं बीच बीच में पूछूंगी भी, कितने ने सही उत्तर आ रहा से। तो तैयार हो जाओ, कॉपी पेन ले लो हाथ में और दिमाग चालू कर लो फुल स्पीड में। चालो जी, शुरू करा सवाल नंबर 1 तय। प्रश्न 1। दोस्त ध्यान दो जरा, पहला सवाल से खेती किसानी से जुड़िया। हरियाणा सरकार द्वारा किसान मित्र योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2025। सही जवाब सी 2024। यो योजना 2024 में शुरू करी गई थी ताकि किसान भाइयों ने औजार पर सब्सिडी मिल सके। प्रश्न 2। अब यो बताओ, हरियाणा में आखिरी बार नया जिला कौन सा बना था? हरियाणा का सबसे नवीनतम घोषित जिला कौन सा है? ए चरखी दादरी, बी महेंद्रगढ़, सी नारनौल, डी भिवानी। सही जवाब ए चरखी दादरी। यो 2016 में बना और भिवानी ते अलग होके नया जिला बना। प्रश्न 3। सुनिए, बहनों से जुड़ी योजना का सवाल है। महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? ए छात्रवृत्ति, बी महिलाओं को स्वास्थ्य किट प्रदान करना, सी बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण, डी किसानों को बीमा। सही जवाब बी महिलाओं को स्वास्थ्य किट प्रदान करना। इस योजना में बेटियों और माताओं ने फ्री में जरूरी चीजें दी जाती हैं, जैसे साबुन, तेल, नैपकिन वगैरह। प्रश्न 4। गांव वालों के लिए एक बढ़िया स्कीम आई थी, वो याद है? हर हित स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सब्सिडी वितरण, बी नौकरी सृजन, सी ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते उत्पाद, डी मोबाइल सेवा। सही जवाब सी ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते उत्पाद। हर हित स्टोर से गांव में सस्ती और बढ़िया क्वालिटी की चीजें मुहैया कराई जाती हैं। प्रश्न 5। अब यो सवाल हिसार वाले ध्यान से सुने। हरियाणा के कौन से शहर को धातु नगरी कहा जाता है? ए रेवाड़ी, बी यमुनानगर, सी हिसार, डी पानीपत। सही जवाब सी हिसार। हिसार में स्टील और लोहे के कारखाने बहुत हैं, इसीलिए इसने धातु नगरी कहा जासे। कैसा लगा ये अंदाज? प्रश्न 6। ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब सवाल नंबर 6। क्लास में सबसे चुप बैठा बच्चा भी जवाब देवे। राजकीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए कैथल, बी कुरुक्षेत्र, सी झज्जर, डी फतेहाबाद। सही जवाब बी कुरुक्षेत्र। संस्कृत भाषा ने बढ़ावा देने वास्ते कुरुक्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई। प्रश्न 7। अब एक अभियान से जुड़ा सवाल है, सोच समझ के जवाब देना, जल्दबाजी ना करियो। हर गांव उज्जवल गांव अभियान किस विभाग ने शुरू किया? ए शिक्षा विभाग, बी ऊर्जा विभाग, सी ग्राम पंचायत, डी जल विभाग। सही जवाब बी ऊर्जा विभाग। इस अभियान तय गांव में बिजली बचत और जागरूकता फैलाने की मुहिम चलाई गई। प्रश्न 8। दोस्तों,
टेक्नोलॉजी का जमाना से। अब अगला सवाल भी उसी से जुड़ा से। साइबर थाना हरियाणा में पहली बार कहाँ स्थापित किया गया था? ए. गुरुग्राम, बी. रोहतक, सी. पंचकूला, डी. फरीदाबाद। सही जवाब ए. गुरुग्राम। हरियाणा का पहला साइबर थाना गुरुग्राम में खोला गया था, डिजिटल अपराध रोकण वास्ते। प्रश्न 9। अब ये वाला सवाल बेटियों के सम्मान से जुड़ा है, जवाब सोच के दो, बिना कोई हड़बड़ाहट के। म्हारी बेटी मेरी शान योजना का उद्देश्य क्या है? ए. बाल विवाह रोकना, बी. बालिकाओं को सशक्त बनाना, सी. महिलाओं को नौकरी देना, डी. पोषण अभियान। सही जवाब बी. बालिकाओं को सशक्त बनाना। इस योजना में स्कूल जाती लड़कियों को समाज में मान सम्मान बढ़ाने का अभियान चलाया गया। प्रश्न 10। अब चलिए मेलों की दुनिया में रंग, उत्सव और संस्कृति का सवाल। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? ए. कुरुक्षेत्र, बी. हिसार, सी. फरीदाबाद, डी. पानीपत। सही जवाब सी. फरीदाबाद। फरीदाबाद में हर साल ग्रामीण शिल्प और हुनर को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरस मेला लगता है। प्रश्न 11। अब सवाल ऐसा से जिसमें कंप्यूटर की बेसिक समझ होनी चाहिए, सब ध्यान से सुनो। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? ए. इनपुट देना, बी. आउटपुट दिखाना, सी. प्रोसेसिंग करना, डी. मेमोरी बढ़ाना। सही जवाब सी. प्रोसेसिंग करना। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होवे से, जहां सब गणना और क्रियाएं प्रोसेस होती हैं। प्रश्न 12। अब एक ऐसा सवाल जो कंप्यूटर सीखण वाले हर छात्र ने पता होना चाहिए। कीबोर्ड में Ctrl+P का प्रयोग किस लिए होता है? ए. कट, बी. पेस्ट, सी. प्रिंट, डी. प्रीव्यू। सही जवाब सी. प्रिंट। Ctrl+P दबाने से डॉक्यूमेंट या पेज प्रिंट के लिए तैयार हो जासे। प्रश्न 13। इतिहास में चलिए थोड़ा नीचे साउथ इंडिया की तरफ। जवाब तसल्ली से सोचो। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके विरुद्ध दक्षिण भारत में अभियान चलाया था? ए. चोल वंश, बी. चालुक्य वंश, सी. यादव वंश, डी. विजयनगर। सही जवाब सी. यादव वंश। दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी ने यादवों के विरुद्ध युद्ध चलाया और काफी विजय भी प्राप्त करी। प्रश्न 14। अब सवाल हरियाणा के प्रशासन और तकनीकी बदलावों से जुड़ा है। हरियाणा में पहली बार डिजिटल जनगणना के लिए कौन सा जिला पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया था? ए. गुरुग्राम, बी. करनाल, सी. यमुनानगर, डी. झज्जर। सही जवाब बी. करनाल। करनाल जिला पहला ऐसा बना जहां टैबलेट और मोबाइल ऐप से डिजिटल जनगणना का ट्रायल किया गया। प्रश्न 15। अब एक विज्ञान से जुड़ा सवाल, दिमाग को थोड़ा टिका लो, ये आसान नहीं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ए. ऊर्जा, बी. समय, सी. दूरी, डी. ताप। सही जवाब सी. दूरी। प्रकाश वर्ष असल में दूरी का मात्रक होता है। ये बताता है कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है। प्रश्न 16। बिल्कुल साइंस का सीधा लेकिन चौंकाने वाला सवाल है। ध्यान देना। HCl का pH मान क्या होता है? ए. 7, बी. 1, सी. 14, डी. 10। सही जवाब बी. 1।
HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तेज अम्ल होता है और इसका pH मान बहुत कम होता है, करीब 1। प्रश्न 17। अब बॉडी बायोलॉजी का सवाल है। याद करो स्कूल की साइंस बुक। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? ए. लीवर, बी. किडनी, सी. अग्न्याशय, डी. फेफड़े। सही जवाब सी. अग्न्याशय। अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन बनाता है जो शरीर में शुगर को नियंत्रित करता है। प्रश्न 18। संविधान से जुड़ा सवाल है। अब ध्यान से सोचो, कंफ्यूज भी हो सकते हो। भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय प्रणाली का क्या तात्पर्य है? ए. उच्च न्यायालय स्वतंत्र, बी. सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि, सी. सभी अदालतें स्वतंत्र, डी. सभी अदालतें केंद्र के अधीन। सही जवाब बी. सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि। भारत में न्याय व्यवस्था एकीकृत है, मतलब सभी अदालतें सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हैं, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर। प्रश्न 19। अब इतिहास और संविधान दोनों का तड़का, बहुत चर्चित सवाल। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? ए. 1974, बी. 1976, सी. 1978, डी. 1980। सही जवाब बी. 1976। 1976 में आपातकाल के दौरान 42वां संशोधन किया गया था, जिसमें संविधान के कई भागों में बदलाव किया गया। प्रश्न 20। भूगोल से जुड़ा सवाल। बारिश कितनी होती है, कहाँ होती है, ये जानना जरूरी है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए. दार्जिलिंग, बी. चेरापूंजी, सी. मुंबई, डी. मसूरी। सही जवाब बी. चेरापूंजी। चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है और ये दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में शामिल है। बस अब तो आखिरी 5 सवाल बचे हैं दोस्तों। कमर कस लो और कर दो आखिरी वार अपने दिमाग के जोर से। प्रश्न 21। अब सवाल है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से जुड़ा, थोड़ा ध्यान दो। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते से जुड़ी है? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. सिंधु, डी. ब्रह्मपुत्र। सही जवाब सी. सिंधु। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी, जिसमें दोनों देशों के जल उपयोग के अधिकार तय हुए थे। प्रश्न 22। आर्थिक गणना से जुड़ा सवाल है, जवाब सोच समझ के देना। जीडीपी की गणना भारत में किस संस्था द्वारा की जाती है? ए. आरबीआई, बी. नीति आयोग, सी. एनएसओ, डी. एसबीआई। सही जवाब सी. एनएसओ। भारत में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की गणना नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ करता है। प्रश्न 23। अब चलिए मेक इन इंडिया जैसे अभियान की बात करें। याद है किस सेक्टर पर फोकस था? मेक इन इंडिया योजना किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है? ए. आयात, बी. सेवा क्षेत्र, सी. उत्पादन निर्माण, डी. कृषि। सही जवाब सी. उत्पादन निर्माण। मेक इन इंडिया का मकसद भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। प्रश्न 24। अब थोड़ा इंग्लिश ग्रामर का तड़का, कॉपी पे ध्यान। सेंटेंस में एरर पकड़ो। He do his homework daily. Identify the error. A. He, B. Do, C. his, D. daily। सही जवाब बी. डू। ही के साथ सिंगुलर वर्ब डज आना चाहिए। सही वाक्य होगा ही डज हिज होमवर्क डेली। प्रश्न 25। अब लास्ट सवाल इंग्लिश वोकैब्युलरी से।
सब एकदम शांत, सोचो और जवाब दो। बेनेवोलेंट का समानार्थी सिनोनिम शब्द क्या होगा? ए. क्रूएल, बी. काइंड, सी. प्राउड, डी. साइलेंट। सही जवाब बी. काइंड। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु या कृपालु, इसीलिए इसका सही सिनोनिम है काइंड। वाह बच्चों, अगर 20 या उससे ज्यादा सवाल सही करे हैं तो खुद ने एक जोरदार तालियां बजाओ। और अगर कुछ गलत भी हुए तो घबराओ मत, अगली बार वो भी सही होंगे। रिवीजन करो, नोट्स बनाओ और क्विक लर्न जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ और धाकड़ सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। राम राम जी।